Non-stop 100. अमेरिका ने सीरिया पर किया हमला। राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी के बाद हवाई जहाजों ने गिराए बम। अमेरिका की अगुवाई में चल रही कार्रवाई में फ्रांस और इंग्लैंड भी शामिल। दमिश्क में सुनाई दी धमाकों की आवाज। इंग्लैंड के पीएम थेरेसा मे ने हमले में शामिल होने की पुष्टि की, कहा इसके अलावा नहीं था विकल्प। सीरिया में केमिकल हमले के विरोध किया हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा रूस रासायनिक हमला रोकने में नाकाम रहा। अमेरिकी हमले से बौखलाया रूस, युद्ध की जताई आशंका। कठुआ और उन्नाव की घटना पर पीएम मोदी ने तोड़ी चुप्पी, घटना को बताया शर्मनाक। न्याय होगा और पूरा होगा। उन बेटियों के साथ जो जुल्म हुआ है, उन बेटियों को न्याय मिल के रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर कसा तंज, लिखा चुप्पी तोड़ने के लिए शुक्रिया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी से किया सवाल, पूछा आखिर कब बेटियों को मिलेगा इंसाफ। उन्नाव और कठुआ कांड पर गृह मंत्री से आज तक की सीधी बात। राजनाथ ने दोनों घटनाओं को बताया शर्मनाक, बोले बच नहीं पाएंगे गुनहगार। इस प्रकार की किसी माइनर गर्ल के साथ यदि इस प्रकार की हरकत होती है तो मैं समझता हूं कि सबके लिए बहुत ही दुखद है, बहुत ही लज्जाजनक है। उन्नाव रेप पीड़िता के परिवार को आज लाया जाएगा लखनऊ, सदस्यों का होगा मेडिकल चेकअप। सीबीआई की जांच शुरू होते ही आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर की बड़ी मुश्किलें। घंटों पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने किया गिरफ्तार, आज कोर्ट में पेशी। कठुआ गैंगरेप केस पर पीडीपी बीजेपी में दरार। सीएम महबूबा मुफ्ती ने कार्रवाई के लिए बीजेपी को दिया अल्टीमेटम। महबूबा मुफ्ती ने मसले पर आज बुलाई अहम बैठक, दोनों मंत्रियों की बर्खास्तगी चाहती है सीएम। बीजेपी महासचिव राम माधव जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह से करेंगे मुलाकात, घटना पर करेंगे मंथन। कठुआ केस में बीजेपी का बड़ा दाव, जम्मू कश्मीर के 2 मंत्रियों ने सूबे के पार्टी अध्यक्ष को भेजा इस्तीफा। लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा आरोपियों के समर्थन में निकाली रैली में शामिल होने का आरोप, विपक्ष ने की थी इस्तीफे की मांग। कठुआ गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः लिया संज्ञान, 46 वकीलों के ग्रुप ने की थी अदालत से अपील। कठुआ केस में वकीलों की दखलंदाजी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ जेएनके को नोटिस जारी किए। गुरुवार के कैंडल मार्च के बाद शुक्रवार को दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने कई जगहों पर निकाला मार्च, सड़कों पर उतरे सैकड़ों कार्यकर्ता। दिल्ली के चांदनी चौक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन कैंडल मार्च में हुए शामिल, पीएम मोदी पर साधा निशाना। सड़कों पे निकले कांग्रेस के लोग, जब सड़क पे निकले उससे पहले ये सरकार सोई हुई थी। कांग्रेस ने शुक्रवार को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में निकाला कैंडल मार्च। रजौरी गार्डन इलाके में सड़कों पर उतरे सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के गोंडा इलाके में भी कांग्रेस ने निकाला मार्च, पीड़ितों को जल्द इंसाफ देने की मांग। साउथ दिल्ली के यूसुफसराय इलाके में भी कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च, पूर्व मंत्री किरण वालिया ने किया नेतृत्व। गाजियाबाद में कांग्रेस नेता राज बब्बर ने भी निकाला कैंडल मार्च, भीड़ बढ़ने पर कार्यकर्ताओं के बीच हुई धक्का मुक्की। बिहार के दरभंगा में उन्नाव और कठुआ केस के विरोध में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, बेटियों को इंसाफ दिलाने की मांग। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती से एक दिन पहले पीएम का कांग्रेस पर हमला, कहा मौत के बाद भी नहीं छोड़ा अपमानित करने का मौका। साथियों, मैं आज चुनौती देता हूं कांग्रेस, वो एक काम बता दे जो उन्होंने बाबा साहब के लिए किया, और ये मेरी चुनौती है कांग्रेस। एक काम बता दे बाबा साहब के लिए, सम्मान के लिए, अगर उन्होंने किया। अंबेडकर जयंती पर दलितों को रिझाने में जुटी सियासी पार्टियां। मायावती से दोस्ती के बाद एसपी आज मनाएगी जयंती। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी लखनऊ में मनाएंगे अंबेडकर जयंती, बाबा साहेब को देंगी श्रद्धांजलि। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तजिंदरपाल सिंह बग्गा ने पीएम मोदी को लिखा खत, अंबेडकर के नाम पर आईजीआई एयरपोर्ट का नाम रखने की बात। अंबेडकर जयंती के मद्देनजर मध्य प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 लागू। भारत बंद के दौरान 8 लोगों की गई थी जान।
जयंती पर पंजाब के भी कई शहरों में अलर्ट। अमृतसर, जालंधर, फरीदकोट में बढ़ाई गई सुरक्षा। यूपी के हापुड़ में जयंती से पहले चाक चौबंद सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। अंबेडकर जयंती से पहले ग्रेटर नोएडा में कोहराम, बाबा साहेब की प्रतिमा से अपमान पर बढ़ा बवाल। यूपी के जौनपुर में अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर बवाल, उपद्रवियों ने तोड़ा तो प्रशासन ने आनंद फानंद में कराई मरम्मत। यूपी के बदायूं में लोगों के आक्रोश के बाद अंबेडकर की प्रतिमा को पिंजरे से किया गया आजाद। एहतियात के तौर पर उठाया गया था कदम। अलीगढ़ में अंबेडकर प्रतिमा पर सियासत, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दूध से कराया स्नान। कहा बीजेपी के कार्यक्रम से दूषित हो गई थी मूर्ति। राजस्थान के भरतपुर में बाबा साहेब अंबेडकर को उपद्रवियों ने बनाया निशाना। स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश। अंबेडकर जयंती से पहले जयपुर में बढ़ाई गई बाबा साहेब की प्रतिमा की सुरक्षा, तैनात किए गए कमांडो। हरियाणा के अंबाला में अंबेडकर जयंती से पहले विवाद, बाबा साहेब की मूर्ति पर हमले को लेकर हंगामा। अंबेडकर जयंती से पहले अपने संसदीय क्षेत्र नवादा की दलित बस्ती में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, दलित परिवारों के साथ किया भोजन। दलित नेता जिग्नेश मेवानी ने वापस लिया कच्छ में हाईवे जाम करने का आंदोलन। सरकार के दलितों को जमीन देने के बाद उठाया कदम। आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जाएंगे पीएम मोदी, आयुष्मान भारत योजना की करेंगे शुरुआत। पीएम के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में त्रिशंकु जनादेश के संकेत। आज तक कार्वी के सर्वे में 90 से 101 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है कांग्रेस। बीजेपी को 58 से 86 सीटों का अनुमान। 34 से 43 सीटों के साथ किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है जेडीएस। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने फाइनल में 120 उम्मीदवारों का नाम। आज रात तक आ सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। गुरुग्राम में वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। आज 273 मतदाता डालेंगे वोट। 52 सालों में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए हो रहा है चुनाव। प्रवीण तोगड़िया ने वोटर लिस्ट पर उठाए सवाल। अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले गुरुग्राम के वीएचपी कार्यालय में हिंसा। बाहरी लोगों ने ऑफिस में घुसकर पदाधिकारियों के साथ की धक्का मुक्की। तिहाड़ जेल में बैठकर रंगदारी का धंधा चला रहे हैं बदमाश। 26 मार्च को लाजपत नगर में हुई घटना से हुआ खुलासा। लाजपत नगर की घटना में पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। नीरज बावनिया गैंग के लिए करते थे काम। ग्रेटर नोएडा की दादरी में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। 1 बदमाश गिरफ्तार, साथी फरार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस कार्रवाई से तंग आकर दलित महिला ने की खुदकुशी। छेड़छाड़ की शिकायत को लेकर गई महिला को पुलिस ने पुराने मामले में किया था गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में सिर्फ आशिक की करतूत। पहले प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, बाद में मां की पीटा और खुद भी फांसी लगाकर की खुदकुशी। यूपी के सहारनपुर में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 10 बदमाश गिरफ्तार। 15-15 हजार के 2 इनामी भी शामिल। यूपी के बलरामपुर में पति ने की पत्नी की हत्या। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। यूपी के अमेठी में जमीनी रंजिश के चलते मां बेटी का मर्डर। देवर ने भाभी और उसकी बेटी को उतारा मौत के घाट। यूपी के मुरादाबाद में नौकरी के नाम पर ठगी के गिरोह का पर्दाफाश। 13 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में हत्या के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। एसआई को घर में किया कैद। भारी पुलिस बल भेजकर पुलिसकर्मियों को छुड़ाया गया। राजस्थान के जैसलमेर में अज्ञात लोगों ने गायों को खिलाया विस्फोटक पदार्थ। 1 गाय ने तोड़ा दम, 1 की बिगड़ी तबीयत। राजस्थान के पाली में चोरों ने भगवान के दर पर की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। हरियाणा के फतेहाबाद की रहने वाली लड़की से गुरुग्राम में रेप। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के बाद आरोपी ने बनाया शिकार। बिहार के मुजफ्फरपुर में 5 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 पिस्टल, 6 कारतूस और मोबाइल बरामद। पटना में हाईवे पर लूट करने वाले बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 देसी कट्टों के साथ लूटा हुआ सामान बरामद। बिहार के कटिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने किया उग्र प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिहार के सुपौल में लग्जरी कार से लाखों रुपए का गांजा जब्त। 2 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद में आईपीएल मैचों में सट्टा लगा रहे गिरोह का पर्दाफाश। 1 सटोरिया गिरफ्तार, दूसरा फरार। महाराष्ट्र के अकोला में पीने के पानी की भारी किल्लत। चोरी के डर से ग्रामीणों ने पानी के ड्रम पर लगाया ताला।
नोएडा सेक्टर 157 में प्राधिकरण की टीम ने की कार्रवाई, सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया। ताजमहल में सैलानियों के लिए खोली गई शाहजहां और मुमताज की असली कब्र, 3 दिन तक पर्यटक कर सकेंगे दीदार। कोयंबटूर में 16 साल की छात्रा ने योग की अलग अलग मुद्राओं का बनाया रिकॉर्ड, 3 रिकॉर्ड किए अपने नाम। राजस्थान के पाली में नीम के पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर आदिवासी छात्र 7 साल से प्रशासन की अनदेखी का शिकार। देश भर में आज बैसाखी की धूम, गुरुद्वारा बंगला साहिब में मत्था टेकने पहुंचे लोग। दिल्ली के नामी स्कूल में मुशायरे जश्न बहार का आयोजन, देश विदेश के नामी शायरों ने बांधा समा। आईपीएल में खुला बेंगलुरु का खाता, किंग्स 11 पंजाब को 4 विकेट से हराया। डिकॉक और डिविलियर्स की साझेदारी की बदौलत बेंगलुरु ने जीता मैच, डिविलियर्स ने खेली अर्धशतकीय पारी। पंजाब ने दिया था 156 रनों का लक्ष्य, उमेश यादव की आंधी में उड़ा टॉप ऑर्डर। उमेश यादव बने मैन ऑफ द मैच, 23 रन देकर चटकाए 3 विकेट। पंजाब की तरफ से केएल राहुल ने बनाए सबसे ज्यादा 47 रन, कप्तान अश्विन ने खेली 33 रनों की पारी। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरी कॉम का गोल्डन पंच, 48 किलोग्राम बॉक्सिंग में भारत को दिलाया 18वां गोल्ड। टेबल टेनिस में गोल्ड कोस्ट से गुड न्यूज, मनिका बत्रा ने फाइनल में बनाई जगह। कॉमनवेल्थ गेम्स महिला हॉकी में इंग्लैंड ने भारत को 6-0 से रौंदा, कांस्य पर किया कब्जा। ओलंपिक पदक विजेता रेसलर साक्षी मलिक की जोरदार शुरुआत, 62 किलो वर्ग में कैमरून की एमिली को हराकर जीता पहला मुकाबला। 50 किलोग्राम में विनेश फोगाट भी शुरू करेंगे अभियान। टेबल टेनिस मिक्स डबल्स में कांस्य पक्का, तीसरे स्थान के लिए शरद कमल महुआ दास की जोड़ी का गनासेखरन मानिका बत्रा से होगा मुकाबला। सेमीफाइनल में अपने अपने मैच हार गई दोनों जोड़ी। फिल्म वीरे दी वेडिंग के गाने में 7 ठुमके लगाएंगी करीना और सोनम कपूर। फराह खान ने तस्वीर पोस्ट करते हुए दी जानकारी। जल्द शुरू होगी फिल्म केदारनाथ की शूटिंग, निर्देशक और निर्माताओं की आपसी तकरार खत्म, सैफ की बेटी सारा का लीड रोल। बिग बी की बेटी श्वेता बच्चन ने लेखन में आजमाया हाथ, पैराडाइज टावर्स के नाम से लिखी किताब। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जिंदगी भर चुनाव लड़ने पर लगाई रोक। बुल्गारिया में हादसे का शिकार हुई बस, 6 लोगों की मौत, 20 घायल। 2013 से अब तक आतंकी संगठन बोको हराम ने अगवा किए 1000 बच्चे, यूनिसेफ की रिपोर्ट से खुलासा। लॉस एंजलिस में हॉरर फिल्म ट्रूथ और डेयर का प्रीमियर, फिल्म के स्टार कास्ट रही मौजूद। सऊदी अरब में क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत, अरब फैशन वीक में महिलाओं के नए परिधान किए गए पेश। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।